ओके जी, तो हम आ गए हैं एडोबी एनिमेट पर। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ कैरेक्टर्स जो हैं आपको शो करवाने के लिए रखे हुए हैं डिफरेंट पोजेस के साथ। अच्छा, अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 3D एंड 2D, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि 3D में क्या होता है कि जब हम कोई कैरेक्टर बनाते हैं उसका फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ फर्स्ट पोज, दिस इज़ बैक पोज, दिस इज़ ये 45 का एंगल है और ये 90 का एंगल है। तो इस तरह जब हम कोई भी कैरेक्टर 3D में डिज़ाइन करते हैं तो एक ही कैरेक्टर हम डिज़ाइन करते हैं, उसको जब हम रोटेट करते हैं तो उसकी रोटेशन जो है वो 360 होती है, यानी कि उसकी साइड्स भी हम बनाते हैं एक ही कैरेक्टर की, उसकी बैक साइड और उसकी फ्रंट साइड। और जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ब्लेंडर की बात कर लें तो ब्लेंडर जो है वो 3D कैरेक्टर्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसमें जब आप कैरेक्टर डिज़ाइन करते हो तो आप उसको 360 पे रोटेट कर सकते हो, ठीक है। बट जब हम 2D की बात करते हैं तो इसमें हमें डिफरेंट पोजेस क्रिएट करने पड़ते हैं, बिकॉज़ हमारे जो 2D सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें हमारे कैरेक्टर्स जो हैं वो 2 डायमेंशनल बनते हैं। यानी कि उनकी हाइट भी उनकी होती हाइट उनकी नहीं होती, जस्ट लेंथ और विड्थ होती है। यानी कि हम उनको अगर फ्रंट पोज है तो फ्रंट पोज ही दिखा सकते हैं, अगर हमने बैक पोज बनाया है तो जस्ट बैक पोज ही शो होगा और इसकी साइड शो नहीं होगी। ये फ्लैट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास एक कैरेक्टर है, उसके 4 पोजेज़ हैं। ये उसका फ्रंट पोज है, बैक पोज है, ये 45 के एंगल का पोज है और ये है उसका 90 का एंगल, जो बिल्कुल एक साइड होती है, ठीक हो गया। और अगर आपने इनको फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेफ़्ट हैं, अगर आपने इनको राइट करना है देन आप सिंपली इन पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, देन ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड फ्लिप हॉरिजेंटल, तो ये हमारे पास राइट पोज में आ जाएगा। यानी कि आपके पास सिर्फ ये 4 पोजेज़ हों तो आपकी एनिमेशन के लिए ये इनफ होते हैं, सही हो गया। अच्छा जी, तो इनके राइट लेफ़्ट तो हम इन दोनों पोजेज़ को ट्रांसफॉर्म करके कर सकते हैं। ओके जी, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर इन्होंने कैरेक्टर्स को किस तरह से रिग किया हुआ है। ये बने बनाए कैरेक्टर्स थे जो कि रिग किए हुए थे और मैंने ये उठाए हैं, एक वेबसाइट है फ्री पिक के नाम से, तो उस वेबसाइट से मैंने ये कैरेक्टर्स लिए हैं। अच्छा जी, अब हम इनको देखते हैं कि ये कैसे मूव करते हैं कैरेक्टर्स। पहले मैं आपको इनकी टाइमलाइन पे जाके शो करवाती हूँ कि किस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम कोई कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं देन हम उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सब सेपरेटली बनाते हैं। उसका ये वाला आर्म है, अपर शोल्डर का जो होता है वो हमने अलग बनाया है, जिसका नीचे वाला आर्म होता है वो हमने अलग बनाया है, उसका हैंड अलग होता है, उसकी लेग्स भी अलग होती हैं, इनके ये उसका लेग का अपर पोर्शन है, ये सेपरेट है और इसके साथ ही लोअर पोर्शन भी सेपरेट है। और ये जो चीज़ होती है यहाँ पर ये हमने अलग से बनाई है ताकि हमारी जो ये वाली पोर्शन है ये भी इसके ऊपर रोटेट कर सके। ओके, तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से यहाँ पे मूवमेंट होती है। फीट भी हम इसके अलग बनाएंगे, उसके बाद इसका नेक का पोर्शन अलग होगा, इसका हेड अलग होगा। और हेड में जब हम जाते हैं, बिकॉज़ ये सैम्बल था, ग्रुप किया हुआ था, तो यहाँ पर इसकी आइज़ अलग होती हैं, इसका माउथ अलग होता है, ईयर्स अलग होते हैं। तो जिन जिन चीज़ों को आपने रोटेट करवाना होता है, आपने एनिमेट करवाना होता है, वो चीज़ें अपनी अलग अलग बॉडी पार्ट्स उसके बनाने हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम इसको आउटलाइन की फॉर्म में देखते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, इसकी पूरी आउटलाइन आ जाएगी। अब देखें यहाँ पर इन्होंने रिग इसको किस तरह से किया है। ये इसका अलग बॉडी पार्ट है, ये अलग बॉडी पार्ट है, ठीक है। ये अपर लेग है, ये लोअर लेग है। इन दोनों के दरमियान में चूँकि यहाँ पर हमारी बोन होती है लेग की, तो वहाँ पर उन्होंने एक सर्कल क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ पर ये सर्कल होगा, देन हमारी जो ये वाली लेग है, लोअर लेग, ये अच्छी तरीके से रोटेट कर पाएगी। यहाँ पर भी देखें, जहाँ जहाँ बोन होती है वहाँ वहाँ हमने सर्कल्स क्रिएट करने होते हैं रिगिंग में। अच्छा जी, अब इस लेग में भी यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में एक सर्कल क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पर भी इसको यहाँ से थोड़ा सा कर्व किया हुआ है ताकि ये सही तरीके से रोटेट कर सके। और जिसका आप आर्म देख लें तो अपर आर्म और लोअर आर्म के बीच में एक सर्कल है, ठीक हो गया। और इसी तरह से यहाँ पर जो इसका लेफ़्ट आर्म है वहाँ पे भी अपर और लोअर के बीच में एक सर्कल है। और अब इसके हैंड को देखते हैं तो यहाँ पर भी इन्होंने एक सर्कल क्रिएट किया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये रोटेट किस तरह से करता है इन सर्कल्स में, तो मैं आपको यहीं पे दिखा देती हूँ। इसी तरह से इनकी बाकी पोजेज़ में भी यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर भी इन्होंने सर्कल्स क्रिएट किए हैं। ये इसके बाजू में सर्कल्स हैं और ये इसकी लेग्स में सर्कल्स हैं। अब हमने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लेना है और यहाँ क्लिक किया
ये देखें, इसका जो एंकर पॉइंट मैंने आपको लास्ट वीडियो जो हमारी थी एडोबी एनिमेट का 3rd ट्यूटोरियल था, उसमें मैंने आपको बताया है कि एंकर पॉइंट्स को किस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो एंकर पॉइंट जो आपका है, जब आप रिगिंग कर लेते हैं, वहाँ पर तो हमने विदाउट रिगिंग देखा था कि एनिमेशन किस तरह से होती है एंकर पॉइंट से, बट यहाँ पर जब हम रिगिंग कर लेते हैं पूरे कैरेक्टर की, देन एंकर पॉइंट को हम, जो हमारा सर्कल हमने क्रिएट किया होता है, उसके बिल्कुल सेंटर में रखते हैं। ठीक है, सर्कल के आपने सेंटर में रखना है, तो आपका जो ये आर्म है ये मूव करेगा इसी पोजीशन में। ये देखें, ये आर्म हमारा इस तरह से मूव कर रहा है। ओके, अब हम इसको इस तरह से करके देखते हैं। हैंड को और आर्म को दोनों को सिलेक्ट किया, सर्कल को सेंटर में एडजस्ट कर दिया, क्योंकि ये अंदाज़ा नहीं, आप यहाँ पर सेंटर में, अगर आपको स्टार्ट में एज अ बिगिनर नहीं अंदाज़ा हो रहा, आप इसको आउटलाइन करके देन इसको सेंटर में एडजस्ट करके और दोबारा से इसकी आउटलाइन ख़त्म करके फिर आप यहाँ से इसको मूव करवा सकते हैं। ये देखें, इसका बाजू कितना स्मूथली जो है मूव कर रहा है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा बाजू किस तरह से मूव कर रहे हैं। इसके एंकर पॉइंट को हमने पकड़ के सेंटर में रख देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने नहीं भूलना कि एंकर पॉइंट को किस तरह से एडजस्ट करना है। इसको हमने सेंटर में रख दिया। ऑलराइट, अब हम इसको यहाँ से मूव करवा रहे हैं। ठीक है, इसका बाजू मूव कर रहे हैं। ओके, अब हम इसका पूरा जो बाजू है वो मूव करवाना चाह रहे हैं, तो हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे। चूँकि इन्होंने इसमें जो शोल्डर था उसमें नहीं किया हुआ, इन्होंने सेंट्रल पॉइंट नहीं बनाया हुआ सर्कल, बट स्टिल हम इसको इस तरह से मूव करके देखते हैं। ये देखें, अगर आप यहाँ पर भी सर्कल क्रिएट करते देन ये अच्छे तरीके से मूव करता। ये देखिए, इसका बाजू भी मूव कर रहा है। ठीक है, इसका बाजू इस तरह से मूव करवा सकते हैं आप। ओके जी, अब इसकी लेग को देख लेते हैं। इसकी लोअर लेग है, इसको हमने सेलेक्ट किया, साथ ही हम पाँव को भी मूव करवाएंगे। दोनों को सिलेक्ट किया और एंकर पॉइंट को हमने सेंटर में रखा। ठीक है, और अब हमने इसको मूव कराया, तो इसकी लेग मूव करिए इस तरह से। अब इसकी सेकंड लेग को मूव कराएंगे, तो ये भी इस तरह से देखिए मूव हो रही है। तो इसको कहते हैं 2D रिगिंग एडोबी एनिमेट CC में। सॉरी, यहाँ पर एंकर पॉइंट उठा के हम ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, और इस पूरे को मूव करवाएंगे। इस तरह इसकी पूरी टांग मूव करिए। ठीक है, एंकर पॉइंट थोड़ा सा और ऊपर करेंगे इस तरह, या यहाँ पर सेंटर में रखेंगे। देखें, ओके जी, तो इस तरह से इसकी मूवमेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा इसका हेड है, हेड का एंकर पॉइंट यहाँ पर एडजस्ट करके हम इसको मूव करा सकते हैं, बिकॉज़ इसकी गर्दन की रिगिंग नहीं हुई। अगर आपने इसकी गर्दन की भी रिगिंग करनी है, हमने क्या किया, गर्दन के सैम्पल पे क्लिक किया, यहाँ पर हम गर्दन में इस जगह पर आए। ठीक है, और ये कर्व, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो के साथ कर्व का एक हमें सैम्पल नज़र आ रहा है, तो यहाँ से हमने इसको लेफ़्ट क्लिक के साथ ऊपर की तरफ ड्रैग करना है, तो ये कर्व बन जाएगा। बैक गए और इसके सर को हमने ऐसे मूव कराया। ठीक है, इसी तरह से ये इसका बैक पोज है, इसको भी हम इसी तरह से रिग कर सकते हैं। ये इसका 45 का एंगल है और ये है इसका 90 का एंगल। यहाँ पर भी हमने इसको सेंटर में रखना है और इसके बाजू को मूव कराना है। ठीक है, ये इसका बाजू मूव कर रहा है और इसकी लेग को मूव करवाते हैं। इसकी टांग मूव करिए, इस लेग को मूव कराते हैं। इस पूरी लेग को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है, इसको थोड़ा सा आगे करेंगे, देन इसको बैक मूव कराएंगे। जब का सर्कल है वो सेंटर, एंकर पॉइंट जो है वो सर्कल के सेंटर में होना चाहिए। तो इस तरह से ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए एंकर पॉइंट्स के एडजस्टमेंट, और उसके साथ ही हम रिगिंग किस तरह से करते हैं सर्कल्स लगाकर
वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने अपना जो क्रिएट किया हुआ कैरेक्टर है उसमें सर्कल्स किस तरह से ऐड करने हैं। ओके जी, तो अब हम आ गए हैं हमारे कैरेक्टर पे, जो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको इसको रिग करके दिखाया था। अब उसकी नेक्स्ट हम रिगिंग देखेंगे कि किस तरह से होती है, और इसमें हम इसके आर्म्स को और इसकी जो लेग्स हैं उनको मूव करके दिखाऊंगी। जैसे कि इसका जो है ना लेफ़्ट इसका शोल्डर है, इसको हम एंकर पॉइंट इसका एडजस्ट करते हैं, और अब यहाँ से इसको रोटेट करेंगे तो ये देखें ये जो है ना यहाँ से कट हो रहा है। तो इसको हम यहाँ से, ताकि ये बिल्कुल स्मूथली मूव करे, उसके लिए हम लगाते हैं सर्कल्स ऐड करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको सर्कल्स ऐड करके बताऊंगी कि किस तरह से करना है। ओके जी, रेक्टेंगल टूल लेंगे और जो हमारा आर्म था उस पर हमने डबल क्लिक किया तो ये सिंबल में जाके हम यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब हमने एक और लेयर ली, न्यू लेयर। ओके, तो अब यहाँ पर हम रेक्टेंगल टूल से एक ओवल टूल लेंगे और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ऑलराइट, तो ये हमारा सर्कल यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है, और अब हम इसका कलर जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। इसका स्ट्रोक ख़त्म कर देंगे, स्ट्रोक पे क्लिक किया एंड देन हमने इसको डिलीट किया। अब इसको हम कन्वर्ट टू सिंबल करके सिंबल बना लेंगे। ओके, अब हमने सर्कल को एडजस्ट इस तरह करना है कि इसका हाफ़ जो पोर्शन है सर्कल का वो बॉडी की तरफ हो और हाफ़ जो है वो इसका बाजू की तरफ हो। ठीक है, तो हमने इस सर्कल को इन बिटवीन इनके सेंटर में एडजस्ट कर दिया। अब हम इसको मूव करवा के देखेंगे। पहले इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। ठीक है, इसका कलर हमने इसका बिल्कुल जो बॉडी का कलर था, जिसकी ड्रेस का कलर था, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज करना है। तो ये वाला कलर जो है इसकी ड्रेस का था, तो हमने इसको सेम कलर का कर दिया। अब देखें ये हमारा सर्कल जब वो नज़र नहीं आएगा हमें। ठीक है, अब हम इसको रोटेट करके मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मूव कर रहा है। ये देखें एंकर पॉइंट जो हमने एडजस्ट किया है बिल्कुल सर्कल के सेंटर में एडजस्ट किया है। अब इसका शोल्डर जो है वहाँ से कट नहीं हो रहा, बिल्कुल स्मूथ ऐसे लग रहा है कि इसकी बॉडी के साथ ही इसका बाजू अटैच है, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब हम दोनों शोल्डर्स में इसी तरह दूसरे शोल्डर में भी एक सर्कल लगाएंगे। यहीं से इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी किया, कॉपी हो गया। अब हम दूसरे शोल्डर पे डबल क्लिक करेंगे और सिंबल के अंदर जाकर हम यहाँ पर एक नई लेयर क्रिएट करके यहाँ पर हम इसका सर्कल पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको भी हमने बिल्कुल सेंटर में रखना है, हाफ़ बॉडी की तरफ और हाफ़ होगा हमारा आर्म की तरफ, ताकि इसका जो सेंटर पॉइंट है, जो इसका एंकर पॉइंट होगा, वो हम बिल्कुल सर्कल के सेंटर में रखेंगे और इसको रोटेट करेंगे। ओके, अब हम जो इसका लेफ़्ट आर्म था, जिसका लोअर आर्म था, वहाँ पे भी हम सर्कल लगाएंगे ताकि आर्म जो है वो अलग से मूव कर सके। जो शोल्डर में सर्कल लगाए थे उससे शोल्डर मूव करता था, और अब आर्म को हमने अलग से मूव करवाना है, तो हम वहाँ पर शोल्डर और आर्म के दरमियान में उसका सर्कल लगाएंगे। देखिए बिल्कुल सेंटर में, हाफ़ इसका अपर आर्म की तरफ और हाफ़ लोअर। दूसरी बाजू में भी इसी तरह लगा लेंगे। इसको यहाँ से जो है ना हम ओके, इस सर्कल को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर इसको हम पेस्ट करेंगे ताकि ये नज़र ना आए हमें, इसलिए हमने इसके आर्म को ऊपर कर दिया। ओके, अब इसका जो एंकर पॉइंट है वो हम सर्कल के बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट करेंगे। ओके, आउटलाइन जब आप शो करवाते हैं देन आपको पता चलता है कि उसका सेंटर कौन सा है। आप सेंटर में एडजस्ट करवा के देन आउटलाइन रिमूव करके देन आप उसको मूव करवा के देख सकते हैं कि इसका लोअर आर्म जो है वो बहुत स्मूथली मूव कर रहा है। अब इस पूरे बाजू को आपको मूव करके दिखा रही हूँ। आउटलाइन क्रिएट करेंगे, जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर में एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमने शोल्डर से हम चाहते हैं कि ये मूव करे, तो हम शोल्डर में एंकर पॉइंट ऐड करेंगे। अब ये देखें इसका जो लोअर आर्म है वो इसकी शर्ट के नीचे आ रहा है, तो हम इसको, इसकी जो लेयर है उसको ऊपर लेके आएंगे।
ओके, फ्रॉक की जो लेयर है उसको नीचे कर देंगे और इसका जो बाजू की लेयर्स हैं उनको ऊपर ले आएंगे। देन जो बाजू है वो ऊपर शो होगा, ये देखें। ओके, अब जो इसका राइट आर्म है उसको भी हम इसी तरह से मूव करवाएंगे। आउटलाइन में जाते हैं, इसको सेंटर में एडजस्ट करते हैं और इसको रोटेट करते हैं। बिल्कुल सेंटर में है एंकर पॉइंट। अब इसको रोटेट करेंगे। अब यहाँ पर एक मसला आ रहा है कि इसका जो आर्म था, हमें ऐसे लग रहा है कि आर्म इसका कटा हुआ है, बिकॉज़ उसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो मैरून इन कलर है और जो ऊपर वाला है वो इसका स्किन कलर है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि इस सर्कल वाला जो है उसको ऊपर ले आएंगे और जो बाजू है उसको नीचे कर देंगे। जब भी हमने इनको ऊपर नीचे करना होता है तो हम लेयर्स को ऊपर नीचे करते हैं। लेयर अगर ऊपर लेके जाएंगे लोअर आर्म की, तो जो आर्म है वो भी ऊपर आ जाएगा। ओके, तो हमने अपर आर्म जो है ऊपर किया है और लोअर आर्म जो है वो नीचे किया। देखें, अब इसको मूव करवा रहे हैं तो अभी ऐसे फील नहीं हो रहा कि बाजू इसका यहाँ से कटा हुआ है या समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर हम एक और सर्कल लगा रहे हैं। ये देखें, अब आर्म में जो थोड़ा सा कट हमें शो हो रहा था, देन वो भी अब बिल्कुल स्मूथली मूव कर रहा है बाजू। तो हमने क्या करना है कि एक जो सर्कल है वो हमने इसके शोल्डर और बॉडी के दरमियान में लगाना है और एक जो सर्कल है वो लोअर आर्म और अपर आर्म के बीच में लगाना है। दोनों बाजुओं को इसी तरह से एडजस्ट करना है। और अगर आप इसके हैंड्स को भी अलग से मूव करवाना चाहते हैं, हैंड की मूवमेंट शो करवाना चाहते हैं, देन आपने हैंड और लोअर आर्म के दरमियान में भी एक सर्कल पुट करना है। अब मैं आपको बताऊंगी इसके लेग्स में किस तरह से सर्कल लगाने हैं। बिल्कुल सेम ही मेथड है। लेग में भी आप जो थाई का बोन होता है वहाँ पर भी आप एक सर्कल पुट कर सकते हैं अगर आपने अपर लेग को मूव करवाना है, और अगर आपने जस्ट लोअर को मूव करवाना है देन आप उसकी जो लोअर लेग और जो उसकी थाई है उसके दरमियान में आप एक सर्कल पुट करेंगे। इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। अब देखें, यहाँ से कलर चेंज किया तो ऊपर वाले जितने भी सर्कल्स थे सबका कलर चेंज हो गया, बिकॉज़ हमने सिंबल्स में कन्वर्ट किया था उनको और वहीं से हमने इस सर्कल को कॉपी किया, तो इस वजह से उनका सबका कलर एक साथ ही चेंज हो गया। देन हम इसको सिंबल के अंदर जाकर वहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया, या आप अलग से भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप जूम इन करके उसको आप क्रिएट करेंगे ना किसी भी चीज़ को, किसी भी शेप को, तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। अब देखिए, सिर्फ लेग्स के सर्कल से कलर चेंज हुआ है, ऊपर वाले का नहीं हुआ है। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, इसकी जो अपर लेग है जिसका ब्लू कलर है उसको ऊपर ले आएंगे। इसको ऊपर लेके आने के लिए हम उसकी लेग की जो लेयर है उसको ऊपर लेके जाएंगे। लेफ़्ट लोअर लेग को नीचे कर दिया और राइट लोअर लेग को भी हमने नीचे कर दिया। तो अभी बिल्कुल स्मूथ लग रहा है। इसको मूव करवा के देखते हैं। सेंटर में इसका एंकर पॉइंट एडजस्ट किया और इसके पाँव को भी साथ मूव करवाएंगे। आप यहाँ इसके पाँव को अगर अलग से मूव करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप पाँव और लोअर लेग के बीच में भी एक सर्कल पुट कर सकते हैं। ये देखें, इसकी जो टांग है वो अच्छे से मूव करिए। मैंने सिर्फ लोअर लेग को यहाँ पर मूव करवा कर दिखाया है। अब हम एक और सर्कल लेके उसी सर्कल को कॉपी कर लेंगे और एक और सर्कल यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पहले हमने जो लोअर लेग थी
उसके सैम्बल में जाकर उनकी लोअर लेग पे डबल क्लिक करके देन हम उसके सैम्बल में कर वहाँ पर हमने सर्कल पुट किया। अब हम एक एक सर्कल जो है अपर लेग में भी उसी जगह पर एडजस्ट करेंगे, उस सर्कल के बिल्कुल ऊपर। इसको सैम्बल में पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसको ओके पेस्ट एंड प्लेस करके देन इसको सैम्बल में कन्वर्ट करेंगे। सैम्बल में कन्वर्ट करने के बाद जो है आपकी जो शेप है वो चेंज नहीं होती, सेम टू सेम रहती है जैसे आपने क्रिएट की हो। पहले सैम्बल में कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसके ऊपर एडजस्ट करेंगे क्योंकि उससे हमारी शेप जो थी वो कट हो रही थी। ओके इसको हम एक न्यू लेयर में पेस्ट करेंगे और उस लेयर को नीचे कर देंगे ताकि हमारी जो लेग है वो ऊपर शो हो। अब हम इसको मूव करवा के देखते हैं। सेंटर में इसका एंकर पॉइंट एडजस्ट करेंगे और इसको रोटेट करेंगे। अब देखिए कितना स्मूथ यहाँ से हमें लग रहा है। ऑलराइट दूसरी लेग में भी हम इसको सैम्बल में कन्वर्ट कर लेंगे और ये जिसकी लेग की शेप ख़राब हो गई थी तो उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। ऑलराइट अब हम इसके ऊपर जो सर्कल है उसको न्यू लेयर में लेके आके देन हम इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे और सर्कल की लेयर को लेग की लेयर के नीचे ले जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। जिसको कोई भी इशू आ रहा हो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके तो ये थी इसकी बॉडी के मूवमेंट्स। अब मैं आपको इसका अपर जो बॉडी पोर्शन है उसको मूव करके दिखा रही हूँ किस तरह से वो मूव कर रहा है। यानी कि अगर आपने अपने कैरेक्टर को बेंड करवाना हो, आप उसको एनिमेट कर रहे हैं, आपने उसको राइट और लेफ़्ट बेंड करवाना है, तो पिछले ट्यूटोरियल में मैंने बताया था कि किस तरह से हम जो बॉडी है उसमें भी सर्कल्स बनाकर अपर बॉडी और लोअर बॉडी को मूव करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एंकर पॉइंट एडजस्ट किया। हमने नीचे वाली भी लेयर सेलेक्ट कर ली, उसको सिलेक्ट नहीं करना, जस्ट अपर लेयर को सिलेक्ट करना है एंड देन विल मूव इट। ये देखें सिर्फ अपर लेयर को हमने सेलेक्ट किया। अब देखिए ये किसी भी तरफ को आप राइट और लेफ़्ट इसको बेंड करवा सकते हैं। पिछला ट्यूटोरियल अगर आपने देखा है तो आपको इसकी समझ आ जाएगी किस तरह से हमने राइट। सो आई होप दिस ट्यूटोरियल विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लिप सिंकिंग देखेंगे किस तरह से लिप्स को हम ऐड करते हैं कैरेक्टर में, और डिफरेंट टाइप के लिप्स को ऐड करने के बाद हम उसमें ऑडियो ऐड करके उन लिप्स को ऑडियो के अकॉर्डिंग जो है किस तरह से मूव करवाते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आई होप आपको इस ट्यूटोरियल में कोई भी मसला पेश नहीं आएगा। अगर कोई भी इशू हो देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आई विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।